दोस्तों, भारत के अंदर एआई समिट चल रहा है और जब से एआई समिट चल रहा है तब से लेकर अब तक सिर्फ बुरी ही खबरें निकल कर आ रही हैं। पहले किसी का सामान चोरी की खबरें निकल कर आई, बाद में यह बताया गया कि सामान जो है मिल चुका है। उसके बाद यह खबर निकल कर आई कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मिसमैनेजमेंट के चक्कर में, जिसके बाद अश्विनी वैष्णव माफी मांगते हुए नजर आते हैं। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि जिस यूनिवर्सिटी ने यह कहा, दावा किया कि हमने रोबो डॉग बनाया है और वो भी फर्जी साबित हो गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया बल्कि चाइनीज रोबोट डॉग है जो कि 2.5 लाख उसकी कीमत है। और ये चाइनीज रोबोट डॉग है जिसको यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो अपना बता रहा है, जो कि गलत कर रहा है, जिसको लेकर भारी फजियत हुई। और फजियत होने के बाद यह खबरें निकल कर आ रही हैं कि अश्विनी वैष्णव साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। डीडी न्यूज, जिसने पहले इस खबर को ब्रेक किया, उसने अपना ट्विटर हैंडल से उस पोस्ट को डिलीट किया। उसके बाद वीडियो डिलीट किया गया और अब यह खबर आ रही है कि गलगोटिया का जो वहां पर कैंप जो लगा हुआ था उसको खाली करने का आदेश दे दिया गया है। जी हां, अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने फिर से एक बार एआई को लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के सरकार पर तंज कस दिया है। जी हां, सबसे पहले राहुल गांधी आज क्या कह रहे हो तो मैं आपको बतलाऊंगा ही, कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन मैं आपको लिए चलता हूं सदन के अंदर, संसद के अंदर, जहां पर एलओपी राहुल गांधी ने एआई के बारे में बहुत कुछ कहा था। और क्या कुछ कहा था थोड़ा मैं आपको बता दूं, और उसके बाद आज क्या कुछ कह रहे हैं। जो ये फजियत हुई है, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, उसको लेकर के भी आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी उस वक्त क्या कह रहे थे सदन के अंदर, आज से ठीक 4 दिन पहले क्या कह रहे थे आपके सामने। हमारा आईटी की सेवा क्षेत्र और जो हमारी अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा जोखिम में है, यानी हमारा एआई। यदि हम आने वाले तूफानों के लिए तैयार नहीं हुए तो हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पेशेवर अपनी आजीविका खो देंगे। लेकिन हमारे पास अवसर भी है। डेटा वह पेट्रोल है जो एआई इंजन को शक्ति देता है। जैसे कि मैंने संसद में कहा था, भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारे प्रतिभाशाली लोग हैं और वह विशाल डेटा जिसे हम उत्पन्न करते हैं। कुछ ही दिनों में सरकार एक भव्य एआई शिखर सम्मेलन आयोजित कर रही है। यह भारत के लिए नेतृत्व स्थापित करने का अवसर होना चाहिए। यह दिखाने के भी कि 1.4 अरब लोग का देश अब अपना डेटा का उपयोग करके वैश्विक एआई भविष्य को अपनी शर्तों पर कैसे आकार दे सकता है। ये राहुल गांधी ने तब कहा सदन के अंदर जब ये एआई समिट हुआ नहीं था। ये एआई समिट तो अभी 2 दिन पहले से शुरुआत हुआ है और तब राहुल गांधी ने पहले ये चेता दिया था। और आगे कह रहे हैं, इसके बजाय एक असहाय प्रधानमंत्री ने व्यापार समझौते में अमेरिका चोक होल्ड के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। डिजिटल व्यापार में बाधाओं को दूर करने के बहाने हमारे डेटा का उपयोग हमारे ही हित में करने के हर प्रयास का विरोध किया जाएगा। पहले से ही बड़ी विदेशी कंपनियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अमेजोन, एंड्रॉयड आदि हमारे डेटा पर लगभग एकाधिकार रखती हैं। इसे समझौते के साथ भारत के लिए यह कठिन हो जाएगा। 1.5 अरब भारतीयों का डेटा को सुरक्षित रूप में भारत से ही संग्रहित करना, उनके सोर्स कोड और एल्गोरिदम की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, हमारे डेटा का उपयोग कर कमाए गए मुनाफे पर कर लगाना। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री पर दबाव डालकर भारत के प्रमुख संसाधन को एक विदेशी शक्ति के हाथों में सौंपने के लिए मजबूर किया गया है। यह राहुल गांधी जी ने बाकायदा जब 48 से 50 मिनट का उन्होंने जब भाषण दिया था तब उनके बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था, खिल्ली उड़ाई जा रही थी। लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है और सरकार मोदी जी के मंत्री को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा है जिसको लेकर वाहवाही लूट रहे थे। और आज जब खबरें ये चल रही हैं कि जिस गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर एक वक्त था जब कहा जाया करता था कि जहां जहां गलगोटिया वहां वहां प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, यानी जहां पर गलगोटिया का नाम है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा रहते हैं। यह बात हमेशा कही जाती रही है और मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, खुद यह भी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से अवार्ड भी दिया गया। ऐसी भी खबरें चल रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि टॉप यूनिवर्सिटी में, जो प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें नंबर 1 है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आज वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने
पूरी मोदी सरकार की बेइज्जती करा के रखती है, इंटरनेशनल बेइज्जती करा के रखती है। सोचिए, आगे मैं पढ़ता हूं, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और लोग क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, जब इतनी भारी फजियत हो गई, सरकार की तरफ से सब किरकिरी हो गई, उसके बाद राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ leveraging India's talent and data, the AI summit is disorganized PR spectacle. India's data up for sales, Chinese product showcased. यानी राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत की प्रतिभा और डेटा का उपयोग करने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर दिखावा बन गया है। डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये दावा किया गया, वहां पर जो पूरा वो लगा हुआ था स्टॉल, और उसमें ये दावा किया गया कि ये जो डॉग रोबोट जो डॉग है वो हमने इन्वेंशन किया है। और बाद में कुछ ही समय के बाद पूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और तमाम गोदी मीडिया में खबरें चलनी शुरू हो गई। डीडी न्यूज तक ने भी इसको सबसे पहले प्रकाशित करने का काम किया, और नीचे जो है अश्विनी वैष्णव ने, जो मिनिस्टर साहब हैं, उनके नीचे ये बाकायदा नोट्स लिख करके आ गए एक्स की तरफ से कि भैया ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है जिसको आप इन्वेंशन बता रहे हैं, ये इन्वेंशन तो किसी और देशों में हुआ है और ये मार्केट में $2800 में उपलब्ध है, तो आप इसको कैसे दावा कर सकते हैं। चाइनीज मीडिया ने जो है दोस्तों, जी हां, चाइना की मीडिया ने भी साफ शब्दों में कहते नजर आए कि हमारे इन्वेंशन को भारत के किसी यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है कि ये उनकी इन्वेंशन है, ये जो रोबोट डॉग है वो उन्होंने बनाया है, जबकि ये चाइना का प्रोडक्ट है। अब इस मसले को लेकर इतनी किरकिरी हो गई कि बाद में यह कहा जा रहा है कि उस पूरे एआई समिट के अंदर से खाली करने का आदेश गलगोटिया यूनिवर्सिटी को दे दिया गया है। खैर, अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन जरा आप ये देखिए, जो राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उसके बाद कई सारे नेताओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए, डीडी न्यूज ने भी अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। डीडी न्यूज ने जो कहा उसके नीचे भी रीडर एडिट कॉन्टेक्स्ट आया था जिसमें लिखा था दिस रोबोट इज अवेलेबल एट फॉर प्राइस $2,800, और इस पे क्लेम किया जा रहा है कि 350 करोड़ का जो है लागत से बना, और इसको भी फेक साबित कर देगा, और लास्ट में डीडी न्यूज को डिलीट करना पड़ा। आगे आपको लिए चलता हूं, रवीश कुमार जी लिख रहे हो, कह रहे हैं वही तो गलगोटिया है वहां, प्रधानमंत्री जो है वहां, यानी गलगोटिया है जहां वहां प्रधानमंत्री हैं। और ये जरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जरा देखिए तस्वीरें, 2 तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जाकर के यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में जो है भागीदारी ले रहे हैं, और कई सारी तस्वीरें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं जिसमें यह दावा किया गया है। जरा देखिए, इसमें लिखा गया है रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू रिव्यू दिस टेक बैक इफ पॉसिबल। एक चैनल है और उनकी तरफ से यह दावा किया गया है, जनवरी 20, 2019 को लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी अवार्ड गलगोटिया यूनिवर्सिटी एज द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एकेडमीज। मतलब जिस यूनिवर्सिटी को यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अवार्ड से नवाजा है, टॉप यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एकेडमी में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अवार्ड से नवाजा है, उस यूनिवर्सिटी ने मोदी जी के साथ ही धोखा दे दिया। सोचिए, कहां नाम, कहां अवार्ड, कहां डींगे सब चल रही थी, लेकिन सच्चाई आप सभी के सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बात को लेकर राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा, जिसको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था, उस बात को लेकर एक और शख्स हैं जो राहुल गांधी की डिट्टो बातों पर सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसको सहमति कह लीजिए या क्या कहेंगे आप, मुझे नहीं पता, लेकिन जरा देखिए न्यूज 24 की खबर और लिखा गया है, भारत चैट जीपीटी को अमेरिका से 33% ज्यादा डेटा दे रहा है। भारत चैट जीपीटी को अमेरिका से 33% ज्यादा डेटा दे रहा है। और यह बात कौन कह रहे हैं? नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है, और यही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे थे। क्यों हम डेटा जो है, जो डेटा एक पेट्रोल की तरह है, एआई के माध्यम में, एआई बिना डेटा का कुछ नहीं,
और जो कि डेटा हमारे पास है उसका उपयोग फिर गलत तरीके से क्यों दूसरे देश करें। सुप्रिया सिन्हा लिख रहे हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने सदन में यही तो कहा था कि डेटा हमारी ताकत है और ट्रेड डील में हमने अपना सारा डेटा अमेरिका को सौंपने का वादा कर दिया है। अमिताभ कांत जी या किसी और को भी इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हम इतनी आसानी से अमेरिका को अपना डेटा क्यों दे रहे हैं। आज वही बात सामने आ रही है दोस्तों। तो राहुल गांधी जी ने तब भी इतलाया था, तब भी कहा था, एआई समिट होने से पहले कहा था, लेकिन आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चीनी सामानों को जो है, चीनी प्रोडक्टों को जो है वहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है और अपना डेटा जो है सुरक्षित नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों आज इस खबर को लेकर के हंगामा मच चुका है, यहां तक कि डीडी न्यूज को ट्वीट डिलीट करना पड़ा, वीडियो डिलीट करने पड़े। अश्विनी वैष्णव को जो है लास्ट में आकर के अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा है दोस्तों। फिर यह कहा जा रहा है कि गलगोटे यूनिवर्सिटी को पूरा स्पेस खाली करने का आदेश दे दिया गया है। हो पछता, वो एक कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। आज वही चीजें सामने दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो राहुल गांधी के जो कहने के जो तरीके थे सदन के अंदर में, उन्होंने कहा भी, फिर उसके बाद ट्वीट भी किया, और आज फिर से जो आज हुआ है उस सभी चीजों को लेकर के राहुल गांधी ने फिर से सरकार को घेर लिया। दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।